नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम इस समय एक प्ले वे स्कूल में हैं। यहाँ के बच्चों ने एक अलग ही ड्रेस पहना है। जंगल, पूरा स्कूल जंगल ही दिख रहा है। आपको चारों तरफ हम दिखाते हैं कि किस तरह से बच्चे ड्रेस पहन के एकदम सुंदर सा जंगल का रूप, यहाँ जंगल जानवर जिस तरह से हैं, जिस तरह का रूप रखे। और देखिए यहाँ पे ये कुछ बच्चे मंकी, कुछ शेर, कुछ हिरन आदि के रूप में बने हुए। हम इन बच्चों से बात करेंगे, इन बच्चों का पहले नाम जानेंगे, क्या नाम है और क्या नाम है आपका? My name is Anvigya. आप क्या बनी हो? I am a tiger. अच्छा, पोएम सुनाइए आप। दो शेरों में हुई लड़ाई, समझाने को बकरी आई। दोनों ने जब छोड़ी लड़ाई, आधी आधी बकरी खाई। देखो, आपने कहा कि आधी आधी बकरी खा गई है। आप क्या बने हो? क्या नाम है पहले? My name is Amar. I am lion. लायन, शेर। शेर निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मूंछों वाला। डरो डरो आया शेर, भागो भागो आया शेर। अच्छा, जब शेर आ गया तो भाग जाओगे? ठीक, थैंक यू। आपका क्या नाम है? My name is Arnav. My name is Arnav. I am a monkey. मंकी। तो मंकी क्या करता है? केला खाता है। केला खाता है, वाह। अच्छा, कोई पोएम सुनो। Rabbit, rabbit, 1, 2, 3. Will you play with me? Camels, camels, 4, 5, 6. Why do you have a hump like this? Monkey, monkey, 7, 8, 9. Will you come and play with? देखिए, इतने छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे क्यूट बच्चे हैं। हम आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? My name is Gauri Kashyap. क्या बने? Lion. लायन। कोई पोएम? पोएम सुनाओ। Pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen. Pussycat, what do you do there? And I frightened the little mouse under her chair. थैंक यू। आपका क्या नाम? My name is Anushabal Mama. क्या बने? Rabbit. अच्छा, कोई पोएम? पोएम? Rabbit, 1, 2, 3. Play with me. Camels, 4, 5, 6. When you want hump like this. Monkeys, 7, 8, 9. Will you see how to climb? Well, up to 10. Elephant 6, stay again. थैंक यू। बहुत सुंदर पोएम। और आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? My name is Rajav Sharma. I'm a lion. पोएम? अच्छा, थैंक यू। आपका क्या नाम है? My name is Pranjal Pisa. I am a lion. लायन। पोएम? शेर निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मूंछों वाला। भागो भागो आया शेर, दौड़ो दौड़ो आया शेर। देखिए, ये शेर बने हुए और उन्होंने बहुत सुंदर पोएम आया कि आया शेर, भागो भागो आया शेर। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? नाम बताओ। शेर निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी मूंछों वाला। भागो भागो आया शेर, दौड़ो दौड़ो आया शेर। बहुत सुंदर पोएम सुनाया इन्होंने। लायन बना हुआ। अब आपसे बात करेंगे। आप फर्स्ट नेम? My name is Riddhima Ranjan. I am a cat. कैट, यानी कि बिल्ली। I am a billy. पोएम? Pussycat. Where have you been? Where have you been? I have been to London I have been to London to see the Queen. to see the Queen. Thank you. अच्छा, आप तो बहुत सुंदर सी तितली बनी हुई है, वो तो देखने में दिख रहा है। क्या नाम है आपका? तनुष्का गुप्ता। कोई पोएम? तितली रानी बड़ी सयानी, फूलों का भी रंग चुराती। बहुत सुंदर ड्रेस है और ये तितली एकदम तितली ही है और तितली की तरह बोल भी रही। आपका क्या नाम है?
My name is Savira. आप भी तितली पोयम तितली रानी बड़ी सयानी, फूल फूल पे जाती है, फूल फूल पे रंग चुराकर अपने पंख जलाती है, जब भी इसे जाओ पकड़ने झट से वो उड़ जाती है। थैंक यू। देखिए ये पूरा स्कूल प्ले वे स्कूल है। इसमें बच्चों को एक जंगल के बारे में पूरी जानकारी दी गई, किस तरह से जानवर जंगल में रहते हैं और किस तरह से उनका एक, और इन्होंने पोयम, बच्चे छोटे छोटे बच्चे पोयम भी सुनाए हैं। आपसे बात करेंगे, आपका क्या नाम है? अलीसा। अलीसा, क्या बने हो? रैबिट। रैबिट। पोयम? रैबिट रैबिट 1 2 3। चलिए, ये बहुत सुंदर, सारे बच्चे एक से एक सुंदर प्रस्तुति किया है उन्होंने, एक से एक पोयम सुनाया। और इन स्कूल के बच्चों, इस प्लेबैक स्कूल के टीचरों को धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने पूरे बच्चों को जानकारी दी है किस तरह से जंगल में कौन कौन से जानवर रहते हैं, किस तरह से जानकारी दी है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? माय नेम इज नंदन शुक्ला। नंदन शुक्ला, क्या बने हो? टाइगर। टाइगर। देखिए कितने छोटे बच्चे हैं और लेकिन झिझक नहीं है। इन बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग दी गई है, यहाँ के टीचरों को और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? अच्छा, बोलो क्या नाम है? हेलो, व्हाट इज योर नेम? यालिजिया। अच्छा, देखिए ये हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इन्होंने बच्चे क्राफ्ट किए हैं, किस तरह से ये पूरा जंगल का सीन है। ये देखिए पेड़ पालो है, सारे बंदर हैं, भालू हैं, इस तरह से सारा दिखाया गया, ये जंगल के बारे में बताया गया। और यहाँ के टीचरों को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। और इस तरह के आयोजन के पीछे ये उद्देश्य रहता कि छोटे छोटे बच्चों को जानकारी दी जाए, हर चीज़ में जानकारी दी जाए। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह के कल्चरल प्रोग्राम भी आयोजन किया जाता है। आपसे बात करना चाहेंगे, क्या उद्देश्य रहता है इस? हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा ज्ञान दे पाएँ, शिक्षा दे पाएँ और उनको हर फील्ड में हम लोग उनको आगे देखना चाहते हैं। सो हम उनको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे आगे के लिए, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। इतने छोटे बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग देने में बहुत सारी परेशानियां तो आती होगी। हाँ, बट अब हो जाता है। परेशानियाँ क्या है, ये तो लाइफ का पार्ट है, बट इतने बच्चों के साथ मज़ा भी बहुत आता है और इन्जॉय करते करते बच्चे सीख जाते हैं। बहुत शरारत भी तो करते होंगे बच्चे। जी, शरारत नहीं, हो जाता है अब। बच्चे तो शरारती होते ही है, बट अच्छे से हम लोग उनको प्यार से अगर करेंगे तो अच्छे से ही होगा। ठीक, थैंक यू। आपसे बात करना चाहेंगे, आप इन बच्चों को किस तरह से ट्रेनिंग देती हैं, किस तरह से? सर, ओवरऑल तो पहले हम बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से अपना टेम्परामेंट डाउन करके पेशेंस के साथ डील करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। with loving attitude, with caring nature, we have to give them all the facilities, not overall for the studies but overall development of the child. कभी कभी ये नहीं लगता है कि किस तरह से बच्चे बहुत सारा शरारत करते हैं तो डांटने का मन भी करता होगा? नहीं, ठीक है, वो भी है, वो एक पार्ट है, बट स्टिल पहले पेशेंस के साथ ही बच्चों को डील करते हैं, बिकॉज आई थिंक लव कैन कंट्रोल एनीथिंग। लव से कुछ भी, प्यार से बच्चों को प्यार ही चाहिए बच्चों को बस। इन्होंने कहा कि बच्चों को प्यार चाहिए, बच्चों प्यार से सारा कुछ सीख जाते हैं। अब यहाँ के प्रिंसिपल मैम हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। ये इस तरह के बच्चों को एक गुलदस्ते में सजा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यंग फोक्स एकेडमी में बच्चों को ऑल राउंड डेवलपमेंट की कोशिश करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना होगा। पार्ट लेने से उनकी फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल ग्रोथ होती है। देखिए पढ़ाई के साथ साथ इन छोटे बच्चों को तो पढ़ाना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है? इन लोग को इनके हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। राइम्स हैं, कलर्स हैं, शेप्स हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन से स्टार्ट करते हैं और फिर बच्चे 1 साल के अंदर A to Z तक लिखने भी लग जाते हैं कुछ बच्चे तो। थैंक यू। इन्होंने कहा कि बच्चों को प्यार से पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जानकारी देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्यार से खेल खेल में इनको जानकारी देते हैं। साल भर में ये पूरी तरह से सीख जाते हैं आगे। देखिए ये बच्चा है, बार बार मेरे पास आ रहा था और मैं टीचरों से बात कर रहा था, ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में कहा कि मुझसे भी पूछिए। मैं आपसे पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? ट्यूशन से आता। आप क्या बने हो? टाइगर। टाइगर। अच्छा, पोयम कोई सुनाओगे? हाँ। नाम सुना दो। शेर ने लाला हिम्मत द्वारा
तू तो जंगल का ही राजा, शेर निराला हिम्मत वाला, तू तो जंगल का ही राजा। देखिए इन्होंने कहा कि शेर निराला तू तो जंगल का राजा, क्योंकि तो कोई पोएम है क्या, सुनाओ। Twinkle, twinkle, little stars, how I went to Africa. आपका बच्चा हौसला like a diamond in the sky. बहुत सुंदर। इतना कुछ यहाँ के गार्जियंस हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए कि आप अपने बच्चों को ये इस विद्यालय में लाई हैं तो क्या कहना चाहेंगे। सर ये बहुत ही अच्छा स्कूल है, मेरा एक और बेटा यहाँ पे पढ़ चुका है, तो यहाँ का बेस बहुत अच्छा करवाते हैं कि आगे आपको चल के बच्चे की प्रोनाउंसिएशन वगैरह बहुत क्लियर रहती है, और मतलब पढ़ाई के साथ साथ अदर क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी होती है। दिस इज़ द बेस्ट प्ले वे इन दिस ऑल गोरखपुर। ओके, कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। इस तरह के आयोजन के पीछे बच्चों के लिए किस तरह का ये रहता है। यहाँ पे बच्चे खेलते खेलते कब सारी चीज़ें सीख जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और बहुत जल्दी बच्चे यहाँ कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस, वेरी नाइस, टीचर्स आर वेरी गुड। आप क्या कहना चाहेंगे। पहले तो मैं सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगी। गुड मॉर्निंग ऑल द टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। मेरी एक 2 साल की बेटी है जो यहाँ पढ़ती है। वो किसी के सामने जल्दी से बोलती नहीं थी, लेकिन उसको एडमिशन यहाँ लिए जस्ट फ्यू मंथ्स हुए हैं अभी, नॉट इवन अ मंथ, इट्स बीन ऑलमोस्ट 15 to 18 days एंड शी इज़ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल। दैट्स वेरी नाइस अबाउट हर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट एडमिशन in this school for my baby child. She's just 2 years and these days she's reciting poem also at home. Sometimes धोबी आया, sometimes twinkle twinkle little star. तो उसके मुंह से मैं सुनी नहीं थी ये सब। मुझे लगा था it will take a long time to recite poem and I'll listen these poems long after, but very fast she started reciting the poems. So I'm very happy with the school premises and with the children, with the parents out, with the teachers out here. Each and every thing that the teachers are teaching, the children are grasping very fast. We parents now we can realize that the children are grasping the things very fastly. The capacity in the children, the teachers are looking the talent inside the children, that what kind of talent, what is the X factor inside the children, and the children are able to disclose in front of parents, in front of outer environment. That is a very good thing about this school. Thank you so much. बहुत सुंदर। इन्होंने कहा कि ये जिस तरह से यहाँ के वातावरण में बच्चे टीचर को जो पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, उस तरह से बहुत सुंदर पढ़ाया जाता है। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगी बहुत ज़्यादा अच्छा स्कूल है। बच्चे सारी चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज़ भी बहुत रहती हैं, सारी चीज़ बहुत अच्छी है। टीचर्स बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं बच्चों के ऊपर। बच्चे मतलब इतना ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, लगता ही नहीं है कि वो स्कूल एकदम घर की तरह। सारे मतलब पेरेंट्स का इतना इन्वॉल्वेशन, सारी एक्टिविटीज़ करना, सारी चीज़ बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। आप क्या कहना चाहेंगे। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और यहाँ की सारी टीचर्स के लिए, क्योंकि वो बच्चों का इतना केयर करती हैं और एजुकेशन भी इतना अच्छा देती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक्टिविटीज़ हर हफ्ते इन लोग का मतलब हर 2 हफ्ते पे एक की एक्टिविटी होती रहती है, जिससे बच्चे मतलब हमेशा स्कूल आना चाहते हैं। ये नहीं कहते मुझे स्कूल नहीं जाना, हमेशा कहेंगे मुझे स्कूल जाना है। इस तरह बच्चा खुश होकर आता है तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा हमारा पढ़ रहा है अच्छे से। इन्होंने कहा कि जब बच्चा खुश होकर आता है, कॉलेज से स्कूल से खुश होकर आता है, तो हमको भी अच्छा लगता है। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे। ये स्कूल, इसमें तो कोई भी मतलब इफ़ बट वाली कोई बात ही नहीं है इस स्कूल के लिए। मेरी सेकंड बेबी जो है वो पढ़ रही है इस स्कूल में। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा। सारी टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव है हर मामले में। तो मैम लोग की तो मतलब आप कि जितनी कह लीजिए ना कि जितनी पढ़ाई कर लीजिए उतनी अच्छी है, तो वो चीज़ तो है। और बाकी बच्चा यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही निकलता है। आप नए नए एक्टिविटीज़ देख लीजिए, टेबल मैनर या कुछ भी है, सारी चीज़ें बच्चे बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो ये स्कूल तो हर मायने में अच्छी है। छोटे बच्चों के लिए प्ले स्कूल, ये खेलने का जो प्लेटफॉर्म यहाँ पे ग्राउंड है वो बहुत अच्छा है। बच्चे इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट जिस दिन बच्चों को बीमार रहते नहीं भेजते हैं, वो इज़्ज़त करते हैं आने के लिए कि नहीं मुझे जाना है, मुझे सीखना है। वो इनफैक्ट घर में झगड़ा हो जाता है बच्चों का कि नहीं आना है, मेरे को जाना है। तो
डांट के मना करना पड़ता है कि नहीं बेटा तबीयत नहीं ठीक है मत जाओ, तब वो मानते हैं। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल फिर कैसा ही है। गार्जियन भी खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं। बच्चे गार्जियन से जिद करते हैं कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे यहाँ पढ़ने आना है, क्योंकि यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद कराया जाता है। और कुछ और लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ हेलो सर, अभी तो मेरा बच्चा 2 मंथ से स्कूल आ रहा है, पर ऐसा मतलब 2 मंथ में कभी ऐसा नहीं हुआ किसने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मैं सुबह टाइम से उठ जाना और आ जाना, एक्साइटमेंट होती है कि हाँ स्कूल जाओ। और जाने के बाद भी सब कुछ यहाँ का जो स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, सारे टीचर्स जो हैं बस कहते हैं ना टिफ़िन तक फिनिश करके, जो बच्चा फ्रूट नहीं खाता वो बच्चा फ्रूट भी खा के जाता है और बहुत सारी चीज़ें लर्न करके भी जाता है। जो जाते जाते अमिता मैम ने ये पढ़ाया, दिस मैम ने ये पढ़ा, दैट मैम ने वो पढ़ाया, बस जाके सब कुछ एक्सप्लेन करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये सीख के आया है मेरा बच्चा। वेदांश की मम्मा हूँ मैं। अच्छा वेदांश, ये देखिए कितना क्यूट बच्चा है। ये स्कूल आते हो रोज? हाँ? हाँ, क्या कर नाम है आपका? महीने में 50 या 2। देखिए ये कितने साल का है? ये 3 इयर्स के हैं। देखिए 3 साल का बच्चा है और ये स्कूल आता है। इसका चेहरा पहले हम पूरा दिखाना चाहेंगे अपने। देखिए किस तरह से क्यूट है। और ये हम अपनी मम्मी से कहता है कि मुझे स्कूल जाना है और किसी तरह से कोई बहाना नहीं करता। आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल बहुत ही अच्छा है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं। बच्चों को जितना केयर यहाँ मिलता है शायद जितना हम लोग घर पे माँ होकर नहीं कर पाते। बच्चे बिल्कुल घर पे कुछ नहीं खाते, लेकिन जो भी टिफ़िन मिलता है सारे फिनिश करके जाते हैं। अलका मैम पहली टीचर थी इनकी, अगर अलका मैम का नाम लेते हैं तो फिर ये खाना फिनिश करने लगता है। अच्छा। हाँ बस इनके नाम से कि बस अलका मैम का नाम हो गया। अभी मैं अलका मैम को कॉल कर दूँ और अमृता मैम को कॉल कर दूँ, नहीं मम्मा मैं फिनिश करता हूँ। तो बहुत ही सब कुछ यहाँ बहुत ही अच्छा है और बच्चा बहुत खुश होकर यहाँ पे आता है। पढ़ाई के साथ एंजॉय सब कुछ यहाँ मतलब एकदम परफेक्ट है। जी हम कुछ और हैं गार्जियन से, उनसे बात करना चाहेंगे। आप क्या करना? सबसे पहले मैं यहाँ के प्रिंसिपल महोदया और सभी टीचरों का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक ऐसे स्कूल का निर्माण किया कि जहाँ बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यहाँ बच्चे पढ़ाई लिखाई और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से भाग लेते हैं। और मेरा बेटा है 3 साल का शुभ धैर्य, वो नर्सरी क्लास में पढ़ता है। कभी भी ऐसा दिन नहीं जाता है कि वो ना कहे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर मैं उसे मना भी करूं कि नहीं जाना है तो जिद करके चला आता है। यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे से बच्चों को मतलब शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं कि बच्चे उसको अपने अंदर एक तरह से डेवलप कर दें कि मुझे ये सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। और यहाँ की जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से बच्चों को सिखाती हैं कि बच्चों का विकास कैसे हो। इसलिए मुझे तो लगता है कि ये एक छोटे बच्चों के लिए बहुत ही एक अच्छा स्कूल है, एक माहौल है जहाँ बच्चों का बहुत अच्छे से पूरा विकास हो रहा है। जैसा कि छोटे बच्चे का न्यू यहाँ से शुरू होता है, जड़ यहाँ से शुरू होता है, आगे फिर बढ़ते हैं। अब आपसे बात करना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जी मेरा नाम प्रीति शर्मा है। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम का, प्रिंसिपल मैम का और हमारी नीता मैम क्लास टीचर। तो यहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा है कि इसके पहले मेरी बेटी भी पढ़ चुकी है, बेटी के बाद अभी बेटा पढ़ रहा है। तो यहाँ का मुझे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और उनका टेक केयर इतना अच्छा है कि अब मैं क्या ही बोलूँ। और मतलब पढ़ने के साथ बच्चे एंजॉय, और आने के लिए यहाँ स्कूल के लिए बच्चे कभी नहीं बोलते हैं कि हमें आना ही आना है, मम्मा रेडी कर दो स्कूल जाना है, क्योंकि यहाँ इनको एंजॉय के साथ पढ़ाई होती है। इसके लिए उन लोग को यहाँ मतलब यही मैं कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छा है यहाँ सारी चीज़ें। सारे गार्जियन इन्होंने कहा कि बच्चे कभी नहीं कहते कि हमें स्कूल नहीं जाना है, सभी बच्चे कहते हैं मुझे स्कूल जाना है। हम और गार्जियन से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं अपनी बेटी का यहाँ एडमिशन करवा कर बहुत खुश हूँ। उसके अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ आ गई कि इस साल उसके 97.6% आए हैं इस स्कूल में। तो मेरे लिए स्कूल बेस्ट है यहाँ के लिए। उसके अंदर बहुत ही सुधार है और उसके अंदर जो पढ़ाई को लेकर एक्सपीरियंस है, वो सोचते हैं कि मतलब फ्रेंड के ज़रिए भी मैम से भी बहुत क्लोज रहती है। वो हर चीज़ घर पे जाके शेयर करती है, कैसे क्या है। पोएम, उसको पोएम बहुत याद है यहाँ की, इंग्लिश टू इंग्लिश, हिंदी टू ये हिंदी। बताइए कि जब पहली बार आपकी बच्ची पोएम सुनाई होगी, कैसा लगा है? बहुत बढ़िया लगा था। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं की थी मतलब वो इतना अच्छा एक्सप्लेन कर सकती है। जिस हिसाब से उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो अपना एक्सपीरियंस देती है। थैंक यू।
देखिए सारे गार्जियन एकदम खुश हैं। यहाँ के जो व्यवस्था है, यहाँ के जो प्लेवे स्कूल है, इस तरह की प्लेवे स्कूल का क्योंकि न्यू मजबूत होगा तो आगे चल के विकास बहुत तेज़ी से होगा। एक बार फिर आपसे हम बात करना चाहेंगे कि देखिए सारे गार्जियन आपके जो व्यवस्था है, यहाँ के जो पठन पाठन की व्यवस्था है, उसके लिए खुश हैं और क्या कहना चाहेंगे इन गार्जियनों को? हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उनको हमारे ऊपर विश्वास है और 29 साल हो गए हमें यंग फोक्स एकेडमी को स्टार्ट किए हुए, और सारे गार्जियन अगर खुश हैं, उनको हमारे पर विश्वास है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सब पेरेंट्स बधाई के पात्र हैं। देखिए प्रिंसिपल हैं, इन्होंने कहा कि 28 साल हो गए इस विद्यालय को चलाते हुए। 28 साल में यहाँ से बच्चे पढ़ के कहाँ गए होंगे ये तो मैम को भी नहीं मालूम होगा, लेकिन कुछ बच्चे तो होंगे आपके नॉलेज में कि यहाँ से पढ़ के गए बच्चे कहाँ तक पहुँचे। कुछ डॉक्टर बन गए हैं, कोई इंजीनियर बन गए हैं, कोई की शादी हो गई है, वो टीचर बन गए, उनके बेबी भी हैं, उनके बच्चे भी अब हमारे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। देखिए इन्होंने कहा कि यहाँ से पढ़े हुए बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं क्योंकि इस तरह की जो व्यवस्था दी जाती है, इस तरह से जो वातावरण दिया जाता है, छोटे बच्चों को प्लेवे में जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाई की जाती है वो एक तरह सराहनीय है। क्योंकि सारे गार्जियन ने कहा कि कोई बच्चा ये नहीं कहता कि मैं विद्यालय नहीं आऊँगा, स्कूल नहीं आऊँगा। इस तरह के विद्यालय होने चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों को इस तरह के विद्यालय की बहुत आवश्यकता होती है क्योंकि छोटे बच्चे बहुत शरारती होते हैं, उनको केयर करना भी मुश्किल होता है। यहाँ के टीचरों को धन्यवाद। यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।